ओके सो हेलो ऑल वेलकम बैक टू yet another वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट एंड गोस्ट पीयूष कांत मिश्रा। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से एनएलपी कर रहे होंगे। एनएलपी में आपको बहुत चीजें समझ आ रही होंगी। अभी के लिए हम लोग आज लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था सिमिलर वर्ड फाइंडर, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया था इस पूरी नोटबुक का। अब इसी के अंदर हम लोग एक दूसरा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि इसी से रिलेटेड होगा। मतलब जैसा मैंने तो बताया था कि दो टाइप के हम प्रोजेक्ट करेंगे। पहला हमें करना था सिमिलर वर्ड फाइंडर, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। चैटबॉट इंटेंट क्लासिफायर, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सिमिलर वर्ड फाइंडर में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं क्या किया था हमने, तो हमने इसमें कोसाइन सिमिलरिटी का यूज करते हुए हमने आगे की चीजें करी थी, है ना। कि कैसे कोसाइन सिमिलरिटी यूज करके हमने चीजों को बेटर किया था। तो जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, हमने यहाँ पे कोड किया था और फिर हमने बड़ा डेटा सेट लेके हमने कुछ एक ये रिजल्ट को फाइंड करने की कोशिश करी थी। आज का हमारा प्रोजेक्ट है वो है हमारा चैटबॉट इंटेंट क्लासिफायर, जिसमें एक समझ सकते हो कि एक फीचर इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन। अगर मैं चैटबॉट इंटेंट क्लासिफायर के बारे में बात करूं तो बेसिकली अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊं, ठीक है, तो इसके बारे में इधर बात करते हैं चैटबॉट इंटेंट क्लासिफायर। तो चैटबॉट इंटेंट इंटेंट, ठीक है, चैटबॉट इंटेंट। अब ये है क्या? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस थिंग? इसको तुम क्या बोल सकते हो? क्या है ये प्रोजेक्ट? बेसिकली क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा और इसमें हम क्या करने वाले हैं बेसिकली कि अगर मान लो कि यू हैव टेक्स्ट, जैसे तुम्हारे पास एक टेक्स्ट है कि आई वांट टू ट्रैक माय पैकेज। जैसे आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे हम लोग देखते हैं ना कि चैटबॉट वगैरह होते हैं और आप उसमें ये दिखते हैं कुछ आती हैं चीजें। तो अगर कुछ ऐसा कोई वर्ड लिखा है कि आई वांट टू ट्रैक माय पैकेज, तो इसमें क्या सिंपल है, इसमें हमें ये देखना है कि यूजर इसमें क्या बताना चाहता है, व्हाट्स इट मोटो। ठीक है, इसका मोटो क्या है? ठीक है, मोटो क्या है या फिर मोटिव क्या है इसका? ठीक है, व्हाट्स द मोटिव ऑफ द यूजर, ये कहना क्या चाहता है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसका अगर मोटिव देखने की कोशिश करें तो ये क्या बोलेगा यहाँ पे? बेसिकली आप देखना चाहते हो यू आर ट्रैकिंग द ऑर्डर, ऑर्डर ट्रैकिंग। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन किसी आपने कोड में लगा रखा है ऑर्डर ट्रैकिंग, और उस ऑर्डर ट्रैकिंग से कोई चीज आप ट्रिगर करना चाहते हैं, तो अगर कोई यूजर ऐसा कुछ लिखता है आई वांट टू ट्रैक माय पैकेज, तो इससे मतलब क्या है कि वो ऑर्डर ट्रैकिंग के बारे में बात करना चाहता है। तो आप उससे रिलेटेड उसको जो रिस्पॉन्स है वो दीजिए। ठीक। अब हर एक प्रोजेक्ट का हमारे पास कुछ चैलेंज होता है, तो इसका जो हमारे पास में जो चैलेंज है, CHALLENG, हाँ, चैलेंज हमारा इसमें क्या हो सकता है, व्हाट इज द चैलेंज? तो हमें क्या करना है, वर्ड टू सेंटेंस वेक्टर का हमें पे चाहिए। मतलब वर्ड टू वे क्या करता है, हमें वर्ड वेक्टर्स देता है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, वर्ड टू वे क्या दे रहा है हमें, वर्ड वेक्टर्स। देख रहे हो ना कि ये वेक्टर्स ने दे दिए कि कैसा कैसा वेक्टर हम देंगे, और फिर उन वेक्टर्स के बीच में हमने देखा था कि भाई कैसे हम उसके बीच में सोल्यूशन निकाल सकते हैं या क्या कुछ होगा। तो वर्ड टू वेक से हमें वेक्टर मिलता है, लेकिन सेंटेंस वेक्टर नहीं मिलता। ठीक है, वर्ड टू वेक क्या देता है हमें, वर्ड वेक्टर देता है, बट सेंटेंस वेक्टर नहीं देता। लेकिन जो चैट बॉट है वो पूरा सेंटेंस लेता है। जब चैट बॉट, कोई भी चैट बॉट आप यूज करते हो, लाइक जैसे आपने फ्लिपकार्ट या फिर आपने मान लो कि आपने को पायलट भी यूज किया या फिर आपने चैट जीपीटी यूज किया, तो उसमें आप पूरा सेंटेंस उसको दे रहे हैं, यू आर गिविंग द सेंटेंस, और सेंटेंस के बेस पे वो आपका कोई भी एनालिसिस कर रहा है या आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। करेक्ट। तो जब आप कुछ ऐसा करते हो तो उसमें आपको कुछ सेंटेंस वेक्टर चाहिए, यू नीड अ सेंटेंस वेक्टर। करेक्ट। अब वो सेंटेंस वेक्टर क्या करेगा अब, लेकिन वर्ड टू वेक तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते, है ना। वर्ड टू वेक वर्ड लेवल वर्ड पे देता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सटेंड दी वर्ड वर्ड टू वेक। और वो कहां तक एक्सटेंड करना पड़ेगा कि जिससे कि हम टू सेंटेंस लेवल। ठीक है, सेंटेंस के लेवल तक हमें वर्ड टू वेक को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? इतनी सी बात, बस यही एक सिंपल सा लॉजिक आपको अपनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, आपने बता तो दिया भैया ये करेंगे, तो इसके लिए दो मेथड आते हैं। ठीक, इसके लिए आपको दो मेथड मिलेंगे। पहला कुछ हम इधर लिखेंगे और दूसरा जो हम लिखेंगे वो कुछ इधर लिखेंगे, अब हम इसको बीच में ले आते हैं।
ठीक है। तो जो पहला जो मेथड होगा यानी कि मेथड वन, वो क्या बताएगा, वो कुछ बताएगी हमें यहाँ पे चीजें। और सिमिलरली यहाँ पे मेथड टू भी कुछ हमें यहाँ पे बताएगा कि दो मेथड हम इसमें बेसिकली या दो स्टेप हम यूज करने वाले हैं। तो मेथड वन जो होगा उसके अंदर हमारे पास में आता है एवरेजिंग। अब एवरेजिंग क्या करेगा, एवरेजिंग हमारा सिंपल सा क्या करेगा कि सबसे सिंपल और कॉमन अप्रोच, ये सबसे सिंपल होगी। इसमें क्या है, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स इन योर सेंटेंस, उन सबका वर्ड टू वेक्टर्स को लेकर के उनका एवरेज निकाल, क्या कर दो कि जितने भी वर्ड हैं एक सेंटेंस में उनका सबका वर्ड टू वेक्टर निकाल के उनका एवरेज निकाल दो, तो ये एवरेज वेक्टर ही पूरे सेंटेंस का वेक्टर बन जाएगा। मतलब कि जैसे हमारे पास में ये एक सेंटेंस है और हम इसको यहाँ पे मान लो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका पहले कलर कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि कुछ अलग टाइप का लगे। हाँ, जैसे ये है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं जस्ट सिंपल से क्या करूंगा कि हर एक वेक्टर का अपना अपना, हर एक वर्ड का अपना अपना कुछ एक मैं वेक्टर निकाल दूंगा। मान लो कुछ आ गया 1.2, 0.2 या समथिंग कुछ ऐसा, तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे, फिर हम उनका सबका एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे, सम ऑफ ऑल दिस डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मीन्स सम ऑफ ऑल दी वर्ड वेक्टर्स इन दी सेंटेंस, और इसको आपको किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड विद नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और इसके बीच में ये है कि यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, यानी कि ये आप इसको डिवाइड करना है। ठीक, ये सिंपल सी चीज है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, उस सेंटेंस का वेक्टर। नाउ नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास में आता है, यानी सेकंड जो मेथड आएगा, द नेक्स्ट मेथड इज, वो क्या बताता है कि वेटेड एवरेज, WEIGHTED, वेटेड एवरेज। अब जैसे हमने वेटेड चीजें बहुत पढ़ी थी, वेटेड बायस और ये सब कुछ वर्ड्स पढ़े थे हमने बहुत सारे, तो इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि नॉट हो गया, इज हो गया, या ये की बिजनेस टर्म है कि नॉट, नेवर, ऑलवेज। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें TF-IDF स्कोर से वेट कर सकते हैं। TF-IDF हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है TF-IDF। तो TF-IDF से हम क्या करते हैं, हम इसको वेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गिव दी वेट्स टू दी इंपॉर्टेंट और दी की वर्ड्स। ठीक, यूजिंग यूजिंग TF-IDF। समझ गए, समझ गए इतनी सी बात, बस बढ़िया, इतना सा मेथड हमें अपनाना पड़ेगा और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो एक तो हम यहाँ पे एवरेजिंग करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज करते हैं। ये दो मेथड हमें यहाँ पे निकाल के लेके आना है। ठीक है, अब हमें मॉडल कौन सा यूज करना है, तो पहली चीज तो क्या हो गया, हमारे पास चैलेंज आ गया कि क्या चैलेंज है हमारा, फर्स्ट चैलेंज। सेकंड इज मॉडल, तो हम इसमें क्लासिफिकेशन मॉडल का यूज करेंगे। कैसे, जब आपके पास हर सेंटेंस का एक फिक्स्ड लेंथ वेक्टर आ जाए, यानी कि सबका एक लेंथ वेक्टर आ जाएगा हर एक सेंटेंस का, मान लो 100 डायमेंशन, 200 डायमेंशन, 50 डायमेंशंस, तो आप इस वेक्टर को एज फीचर इनपुट दे सकते हो। मतलब क्या करोगे, आप उसको एज अ फीचर इनपुट दे सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड सुपरवाइज क्लासिफिकेशन मॉडल को। तो मॉडल कौन सा हम यूज कर सकते हैं, मॉडल मॉडल टू यूज, दैट इज अवर SVC। SVC यानी कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन में सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर मॉडल को आप यूज कर सकते हो, या फिर आप इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हो, या एक सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि क्या क्या यूज कर सकते हो आप, या तो आप लॉजिस्टिक भी यूज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या फिर सिंपल फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ठीक है, अभी हमने किया नहीं, अभी जस्ट हम उस प्रोजेक्ट का समझ रहे हैं क्या मॉडल क्या है। ठीक है, तो अब भैया बोलोगे ये जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इंटरव्यू के लिए क्या है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम आगे अभी प्रोजेक्ट को समझते हैं क्या करना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लॉजिकल प्रोग्रेशन, कैसे हम इसमें लॉजिक बनाएंगे। तो जैसे कि चलो, तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया चीजें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके कोड की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से हम कोड करवाएंगे। ठीक है, चलिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के नीचे या फिर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू नोटबुक इन ड्राइव। ठीक है, दैट विल बी अ गुड आइडिया। तो ये मेरा कोड खुल गया है, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल गुड। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि चैट बॉट इंटेंट क्लासिफायर। ठीक है, ओके डन। चलिए, तो पहले कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np।
import pandas as pd, ये हमें चाहिए चीजें। अब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें और देखते हैं और अगर कुछ हमें चीजें चाहिए होंगी तो। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटा सेट जो कि मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है मैं उसको उठाता हूँ। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो पहले हम यहाँ पे एक वो डाल देते हैं, हेडर डाल देते हैं कि नंबर 1 लेबल्ड डेटा सेट हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो लेबल्ड डेटा सेट वी नीड, और उस डेटा सेट को मैं उठाता हूँ इधर से। लेट मी कॉपी, लेट मी पेस्ट। ठीक, तो ये क्या है, हमारे पास कुछ क्वेरी है। वेयर इज माई ऑर्डर, आई नीड टू ट्रैक अ पैकेज, आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट, एंड हाउ कैन आई गेट अ रिफंड, आई नीड टू कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन, स्टॉप माई मंथली प्लान। ये कुछ क्वेरीज, इनके इंटेंट हमने दे रखे हैं। मैं एक बार इस बार यहाँ पे df डॉट हेड करके आपको सिंपल दिखा देता हूँ क्या किया मैंने। ठीक है, देखो, वेयर इज माई ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर ट्रैकिंग, आई नीड टू ट्रैक अ पैकेज, ऑर्डर ट्रैकिंग, आई वांट टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिटर्न, हाउ कैन आई गेट अ रिफंड, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट रिटर्न, आई नीड टू कैंसिल माई सब्सक्रिप्शन, दैट इज रिलेटेड टू कैंसिलेशन। ठीक है, समझ गए, इतनी सी बात बस। हमें यहाँ पे डेटा सेट मिल गया, हमने सैंपल डेटा सेट बना रखा है, आप चाहो तो कहीं से भी उठा सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम टोकनाइज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इज टोकनाइज द क्वेरीज, क्वेरीज आ रही है, हाँ ठीक है। तो कैसे टोकनाइज करेंगे, हम df क्वेरी, क्योंकि हमारा इनपुट इज क्वेरी, आउटपुट हमें इंटेंट देना है, df क्वेरी डॉट अप्लाई। हम इसमें कुछ चीजें अप्लाई करते हैं, हम एक लैम्बडा फंक्शन डालेंगे, लैम्बडा एक्स वर्ड टोकनाइज, ये मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा एक्स लोअर। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक वर्ड टोकनाइज को इंपोर्ट करा लेता हूँ। लेट मी इंपोर्ट द वर्ड टोकनाइज, कहाँ गया वर्ड टोकनाइज, किधर से इंपोर्ट कराते हैं हम, कहीं किया था ना मैंने टोकन्स बनाने के लिए, फ्रॉम nltk डॉट इम्पोर्ट वर्ड टोकनाइज। ठीक है, पर रन कर दो इसको। ठीक है, वर्ड टोकनाइज एस डॉट लोड, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये क्या मुझे बना देगा, nltk डॉट डाउनलोड। ओके, ये चीजें मेरे को लिखनी पड़ेंगी यार। Okay, ठीक है, लिख देते हैं एक बार फटाक से। ये जब फर्स्ट टाइम तुम करोगे ना तो ये सब चीजें तुम्हें करना पड़ेगा, एज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनएलटीके। ठीक, किसने क्या किया, एट सबको टोकनाइज कर दिया, वेज माय ऑर्डर, आई नीड टू ट्रैक अ पैकेज, आई वांट टू रिटर्न दिस प्रोडक्ट, हाउ कैन आई गेट अ रिफंड, आई नीड टू कैंसिल माय सब्सक्रिप्शन, स्टॉप माय मंथली प्लान। ओके, एक चीज यहाँ पे एक हैक है कि ये सभी मैंने जितने भी ये लिए हैं सारे लोअर केस में ले रखा है इनपुट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इसके अंदर स्टेप और अपनाना पड़ेगा कि आपको सबको लोअर केस में करना है, वो हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू डू द नेक्स्ट थिंग। पहले हम इसको एक बार किसी चीज में सेव कर लेते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं टोकन्स में। ठीक है, एक हम आगे बना लेंगे क्वेरी। तो ये हमारा बन गया। अब df डॉट हेड अगर मैं करूँ यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा दिस इज क्वेरी इंटेंट टोकन्स, तो ये हमारा बन गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमें क्या करना पड़ेगा, फीचर इंजीनियरिंग करनी है। नेक्स्ट थिंग इज you need to do the feature engineering। अब फीचर इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे द एवरेज फंक्शन, एवरेज फंक्शन। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज फंक्शन मैंने क्या बताया, हर एक वर्ड का हम टोकन निकालेंगे और हम उसका करेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा वेक्टर साइज, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है इसलिए मैं इसको कैपिटल डालता हूँ। शायद आप लोगों को पता होगा किस लिए कैपिटल डालते हैं, वो बात आप देखना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, चीजें हम फंक्शन बनाते हैं, या फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके जरिए हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन बनाएंगे कि जिसके अंदर हम क्या देंगे, हम वो चीजें देंगे, हम अपना वर्ड टोकन्स देंगे, जो भी टोकन की लिस्ट आएगी, और हम उसमें क्या देंगे, मॉडल देंगे जिससे हमें टोकनाइजेशन करना है, जैसे हमारा वर्ड टू वेक मॉडल हो गया, कोई भी ऐसा हो गया, और हम वेक्टर साइज देंगे। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, हम एक सेंटेंस बनाते हैं, डिफाइन सेंटेंस वेक्टराइजर। ठीक है, और इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वर्ड टोकन्स चाहिए। ठीक है, देन हमें यहाँ पे मॉडल चाहिए, और हमें यहाँ पे चाहिए वेक्टर, वेक्टर साइज। ठीक है, इतना सा हमें यहाँ पे ये चीजें इनपुट चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये हमारा सभी वेक्टर्स को या हर सेंटेंस के सभी वर्ड वेक्टर्स का एवरेज निकाल देगा।
ठीक, तो इसके लिए करना क्या होगा, पहले तो हमें मॉडल चाहिए जो हमारा वर्ड टू वेक का मॉडल है। तो हम एक क्या करते हैं, हम एक मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट में एक मॉडल ट्रेन किया था यहाँ पे कि भाई ये सब चीजें हैं, ये चीजें, सेम हम क्या करते हैं, एक सैंपल कॉर्पस लेते हैं इधर, ठीक है, ऊपर के साइड में एक हम मॉडल ट्रेन करेंगे यहाँ पे। ठीक, एक हम सैंपल कॉर्पस इधर डालेंगे एंड व्हाट वी विल डू इज सिंपल सा टोकनाइज सेंटेंस करके, ठीक, जिसमें हम इसको डाल देंगे यहाँ पे, ताकि एक हमारा एक मॉडल वर्ड टू एक मॉडल ट्रेन हो जाए एक सैंपल डेटा सेट पे। ठीक है, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर ये कर दिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड टू एक मॉडल, और ये हम इसको यहाँ पे ले करके विल ट्रेन दिस। ठीक, WV मॉडल टोकेनाइज्ड सेंटेंस, दिस शुड बी टोकेनाइज्ड सेंटेंस सेंटेंसेस। इसके अंदर हमें वेक्टर साइज देना पड़ेगा जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, वेक्टर साइज के इक्वल। ठीक है, जो कि हम वेक्टर साइज यहां से उठा के हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, वेक्टर साइज, ओके, दैट इज परफेक्ट। वेक्टर साइज वर्ड टू वेक हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा वर्ड टू वेक को, तो हम ऊपर ही चलते हैं अपने इधर साइड में, और फ्रॉम जेनसिम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट वर्ड टू वेक। ठीक है, इधर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूं कि इंपोर्ट लाइब्रेरीज। इससे क्या होगा, मैं जब भी इधर आऊंगा ना तो यहीं से सीधा आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्या चलेंगे इधर, और ये हमने डाल दिया वेक्टर साइज एस जी इज इक्वल टू 1 एंड एस जी का डाल देते हैं 0। ठीक है, हमें कोई भी वो नहीं चाहिए। टोकनाइज सेंटेंस एंड एवरीथिंग इज दिस, और इसके आगे हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट सक्सेस वर्ड टू वेक मॉडल, वर्ड टू वेक मॉडल ट्रेंड यूजिंग सैंपल कॉर्पस। ठीक है, एक सैंपल कॉर्पस से हमने इसको यहाँ पे ट्रेन कर दिया, रन किया, वर्ड टू वेक इज नॉट डिफाइंड, ओके, हमने इसको रन नहीं किया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जेनसिम इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो भैया हम यहाँ पे हमें ये भी करना पड़ेगा कि परसेंटाइल पिप इंस्टॉल जेनसिम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जेनसिम इंस्टॉल करेगा, और ये बेसिकली यहाँ से चीजों को उठाएगा, और अभी मेरे को बोलेगा कि जनाब आप रीस्टार्ट करिए पहले अपने सर्वर को। तो ये सब चीजें मैं काट सकता हूँ, आई कैन कट दिस एंड पेस्ट एंड सिंपल सा एक वीडियो बन जाएगा, बट आई वांट यू टू नो कि कुछ चीजें स्क्रैच से करने में कितना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जेनसिम, दैट्स परफेक्ट। कुछ पिप का इनका इशू है, नाउ इट इज सेइंग मी टू रीस्टार्ट। तो चलिए भाई रीस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सर्वर को अपने, और सर्वर रीस्टार्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे एक बार फिर से रन करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो मैं रन ऑन करूंगा, एवरीथिंग विल रन। ठीक है जी, जेनसिम, ओके जेनसिम है ना, जेनसिम। ठीक है, इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, मुझे कोई फिर से नहीं इंस्टॉल करना था यार, एक बार रन ऑल कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये अभी बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है, यहाँ से हमारा वर्ड टू वेक मॉडल जो है वो हमारा ट्रेन हो गया है। अभी जब वर्ड टू वेक मॉडल ट्रेन हुआ, अब इसमें आप एक चीज अगर देखो, अगर मैं इस वर्ड टू वेक मॉडल में आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे मैं सर अगर आपको दिखाऊं एक चीज, जैसे कि मैं देखता हूँ, मान लो कि W2V मॉडल डॉट WV डॉट की टू इंडेक्स, जब आप ये देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा, हर एक वेक्टर की जो भी इसमें वेक्टर है, TF IDF वगैरह वगैरह, वो क्या है, सबका एक इंडेक्स बन गया है ना, ये एक इंडेक्स इसने बना दिया। तो ये हमारा कहाँ पे यूज होगा, तो वो देखना, जब हमें फंक्शन बनाएंगे हमें ये सब चीजें चाहिए। अब हमें सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है, हमें ये देखना है कि क्या ये जो वर्ड है, जो भी जो वेक्टर जो हम देंगे, जो टोकन देंगे, ये हमारे इस वर्ड टू वेक मॉडल में है कि नहीं है, पहली चीज हमें ये देखनी है। तो हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं मॉडल, इसका नाम मॉडल रखता हूँ यार, मॉडल। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ मॉडल डॉट WV, और जो भी वर्ड जो हमारा आएगा, वर्ड
जो भी हम लेंगे, और वर्ड कहाँ से मुझे मिलेगा, वर्ड मिलेगा फॉर वर्ड इन वर्ड टोकन्स, बिकॉज वर्ड टोकन जो है ये एक लिस्ट होगी, ऐसा कुछ वर्ड टोकन्स, ठीक है। इफ वर्ड इन मॉडल डॉट डब्ल्यू वी डॉट की टू इंडेक्स, ठीक, समझे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मॉडल डॉट डब्ल्यू वी वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड टोकन्स इफ वर्ड इन मॉडल डॉट डब्ल्यू वी डॉट की टू इंडेक्स, मतलब अगर इस इंडेक्स में कोई वर्ड है, ठीक, जो कि वर्ड टोकन में है, तो भैया इसको जाकर के यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक, और इसको आप इस लिस्ट में, वेक्टर्स की लिस्ट में आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, समझ गए, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो भी हमारा वेक्टर निकलेगा, अगर हमें वेक्टर मिल गया तो उसका साइज तो ठीक ठाक होगा, तो हम क्या लिखते हैं, इफ लेंथ ऑफ वेक्टर्स, ये जो हमें लिस्ट जो बनी है, इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी यहाँ पे वेक्टर नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न np डॉट जीरोस, और जो कि साइज के वेक्टर साइज के बराबर होगा, कि भैया इस साइज का हम वेक्टर, जीरोस का वेक्टर हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अदरवाइज व्हाट वी विल रिटर्न np डॉट मीन वेक्टर्स एक्सेस इज इक्वल टू 0, एंड ये क्या करेगा, ये दिस विल टेक मीन ऑफ ऑल दी वर्ड वेक्टर्स, ठीक है। जब आप इसको रन कर देंगे, आपका ये फंक्शन बन जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को इनिशिएट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पहले तो x और y चाहिए होगा, ठीक, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेंटेंस वेक्टराइजर जो हमारा है, ये जो हमने तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम पहले इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आई विल कॉल दिस फंक्शन, या फिर हम इसको कॉल करने वाले हैं सेंटेंस वेक्टराइजर, जिसके अंदर हमें क्या देना है भाई, पहली चीज तो हमें देना है तुम्हारा हाँ, जो टोकन्स है, टोकन किधर है अपने पास, वेयर वी हैव टोकन्स, दिस इज द टोकन, तो ये टोकन हमें कहाँ से आएंगे, ये अगर मुझे टोकन्स चाहिए, तो अगर मुझे ये टोकन को चाहिए होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा कि फॉर, सॉरी, अगर मैं इसको यहाँ लिखने चलूँ, कहाँ लिखूंगा, हाँ, कि फॉर टोकन्स इन डीएफ टोकन्स, ठीक है, एंड मुझे इसमें से क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, आई नीड टोकन्स ना, tokens for tokens in this, okay, और हम इसको एक बार तो ये मुझे मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगी, वेयर इज माय ऑर्डर, आई नीड टू ट्रैक अ पैकेज एंड एवरीथिंग, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा इसको लेता हूँ, और मुझे इसके अंदर क्या क्या चाहिए, आई नीड टोकन्स, एंड मुझे फिर क्या देना होगा, मुझे मॉडल देना होगा, मॉडल, एंड मुझे इसके अंदर वेक्टर का साइज देना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। अब इसको यहाँ पे टोकन्स तो पता नहीं, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फॉर टोकन्स इन डीएफ टोकन्स, ठीक, ठीक है, समझ के, ओके। इस सबको पूरे को एक लिस्ट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लिस्ट है, और इसको अगर हम यहाँ पे रन करेंगे, तो मुझे कुछ ऐसा एक एरे मिलेगा, बिकॉज मुझे मीन मिल रहा है, तो मैं इसको स्टार्टिंग में np डॉट एरे के फॉर्म में लिख देता हूँ, और अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो आई विल गेट एन एरे, और इसको हम सेव कर लेंगे किसके अंदर, दिस विल बी अवर एक्स डेटा सेट, ठीक, दिस विल बी अवर एक्स, और जो हमारा y होगा, y जो हमारा आउटपुट है, दैट विल बी np यानी df इंटेंट, कि भैया इंटेंट क्या है, जो कि हमारा लेबल्ड है, तो हमने इसको क्या किया, x और y में हमने इसको डिफाइन कर दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू द मॉडल ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो जब आप मॉडल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तो मॉडल ट्रेनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल सा एक काम करना है, और वो आपको क्या करना है, मॉडल को ट्रेन करना है। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए पहले हमें एक्स और वाई को चेंज करना पड़ेगा, यानी स्प्लिट करना पड़ेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और ये जो सब कुछ होता है। तो इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इंपोर्ट लाइब्रेरीज में जाएंगे, और हम इधर लिखेंगे फ्रॉम sklearn, आई थिंक ये सभी को पता है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन,
फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट प्लेट। आ जा भाई, आ गया sklearn 10 टेस्ट प्लेट। मॉडल हमें चाहिए होगा एसवीसी, तो वो भी इंपोर्ट करा लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट svm import svc। और हमें कुछ मैट्रिक्स चाहिए होंगी, वो भी इंपोर्ट करा लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स import accuracy score मुझे चाहिए होगा। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए होगा, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। what tokenize what to एक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, चलो चलते हैं मॉडल ट्रेनिंग की तरफ। नाउ क्या करना है हमें, पहले हम इस मॉडल को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट डेटा। कैसे करते हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, x कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज हम देते हैं सपोज करो 0.3, रैंडम स्टेट हम देते हैं 42, और स्ट्रैटिफाई को मैं कर देता हूं इक्वल टू वाई, कि भैया मुझे स्ट्रैटिफाई करना है। ठीक है जी, ये हटा दो। ठीक है, कृष्णा दिस। ठीक है, हमारा एक्सट्रेन एक्स टेस्ट आ गया, दैट इज गुड। चाहो तो इसका शेप वेप देख सकते हो, एक्सट्रेन डॉट शेप अगर करोगे तो 4,100 के बीच में आ जाता है। एक्स टेस्ट का शेप करोगे अलग चला जाएगा। ठीक है, एक्स टेस्ट डॉट शेप करेंगे तो भी ये 2,100 आ जाएगा, एंड दैट इज सो फार सो गुड। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना है, now we have to train our model, we will be trailing our model। अब उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल ट्रेन करने के लिए क्या करना है, सिंपल से बस कुछ नहीं, मॉडल ट्रेनिंग। क्या करना है हमें, एक्स एस वी सी मॉडल हम इसमें लिखेंगे, और एस वी सी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे कर्नल इज इक्वल टू लीनियर। सिंपल से मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, मतलब दिस इज जस्ट फॉर अवर प्रैक्टिस। कभी अगर करेंगे तो अपन बाद में करेंगे अच्छे से। एस वी सी मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। ठीक है, हमने यहाँ पे मॉडल को कर दिया फिट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू इवेल्युएट। क्या करना है, इवेल्युएशन एंड प्रिडिक्शन। ठीक है, इवेल्युएशन और प्रिडिक्शन के बाद एक एक चीज और लिख लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, टेस्ट विद न्यू क्वेरी, एंड दैट विल बी, हैशटैग लगाएंगे ना यार, मजाक चल रहा है कोई। ठीक है, कोड करते हैं इसके अंदर। तो इवेल्युएशन प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे एसवीसी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर आप लिख दीजिए एक्स टेस्ट। जब आप एक्स टेस्ट लिखेंगे तो एसवीसी मॉडल डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट तो मिल जाएगा कैंसिलेशन प्रोडक्ट रिटर्न, और ये आ जाता है हमारे पास में। बट अगर मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक्स टेस्ट की वैल्यू, मान लो मैं एक्स टेस्ट चाहता हूँ, तो मुझे ये मिलेगा, दो वैरिएबल मिल रहा है। ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं कर रहा। तो कैंसिलेशन और प्रोडक्ट रिटर्न, ऐसा इसने ये दो चीजें मेरे को बताई हैं इधर। ठीक है, एसवीसी, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको वाई प्रेड के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, वाई प्रेड के नाम से सेव कर देता हूँ एसवीसी मॉडल। और हम इसको क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज वी विल एनालाइज की एक्यूरेसी स्कोर स्कोर। तो इसके अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रेड। ठीक है, लेट्स सी कितनी एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी हमारी आ रही है इधर, हाँ, 0.2f। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, एक्यूरेसी तो साहब आ रही है अपनी इधर 0। एक्यूरेसी आ रही है अपनी 0। आई थिंक दिस इज बिकॉज कि हमने डेटा सेट छोटा लिया है। वाई टेस्ट की वैल्यू क्या है, ओके, वाई टेस्ट इज ऑर्डर ट्रैकिंग
बट हमें जनाब इधर मिल रहा है हमारी एक्यूरेसी पॉइंट 0.0। अच्छा चलो न्यू क्वेरी से देखते हैं। न्यू क्वेरी हमको डालते हैं, न्यू क्वेरी, लेट्स सी क्या बोलता है। कैन आई स्टॉप माय मेंबरशिप, अगर आप सपोज करो आप मेंबरशिप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो न्यू टोकन्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे इसके अंदर। टोकन्स जनरेट करने के लिए क्या लिखेंगे, वर्ड टोकनाइज न्यू क्वेरी डॉट डॉट लोअर, ठीक है। एंड न्यू एक्स चाहिए होगा हमें, दैट विल बी सेंटेंस वेक्टराइजर न्यू टोकन्स कॉमा मॉडल कॉमा size dot reshape 1 comma minus 1, that will be our new x। हम प्रिडिक्ट करेंगे अगर हम, तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, pred pred will be equal to s model dot predict new x। प्रिडिक्ट यहाँ पे रन करूंगा, reshape, ओके सॉरी, RESH auto model has no attribute predict। hmm what, अच्छा एसवीसी मॉडल लिखा है हमने, क्या लिखा है इधर यहाँ पे, ओ सॉरी दिस इज एसवीसी मॉडल, मैं मॉडल लिख गया, एसवीसी एसवीसी मॉडल। that is our product return, can I stop my membership, and it is giving me product return। ओके ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंट न्यू क्वेरी, क्या है हमारे पास में, न्यू क्वेरी इज न्यू क्वेरी, ठीक है। इसके आगे मेरे को एफ लिखना पड़ेगा जस्ट टू फॉर्मेट दिस। एंड नाउ इसके बाद विल चेंज द लाइन स्लैश एन एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड predicted intent, that will be equal to predict predict whereas product return, can I stop membership, okay, can I want to return my order, let's see अब क्या आता है, that is product return, ठीक है, very good। और क्या था हमारे पास में, और कौन सेंटेंस था, where is my order, that should be our order tracking ना, where is my order package, that is our cancellation, नहीं नहीं cancellation तो नहीं है, where is my package, no no, track my package, track my order। हाँ तो एक ऐसी चीज है ना देख, कैंसिल माय ऑर्डर, ठीक, दिस इज कैंसिलेशन। आई थिंक सभी में कैंसिलेशन आ रहा है, बट वो जो हमने पहला जो देखा था ना, कैन आई प्लीज स्टॉप माय मेंबरशिप, कैन आई स्टॉप माय ऑटो पे, दैट इज प्रोडक्ट रिटर्न, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है ये, क्योंकि हमारे पास में डेटा सेट कम है, आपने खुद देखा ना कि हमारे पास डेटा सेट कम है, हम सिर्फ 4 सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, राइट। अब इस 4 सेंटेंस से यू कैन नॉट एज्यूम परफेक्ट एंड अच्छा रिजल्ट, यार मैं तो कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ये इतना भी थोड़ा बहुत जो बता रहा है वो भी जस्ट एक मिसिंग चीज है और कुछ नहीं। तो ये जो लो स्कोर है, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि जो भी स्कोर आया था वो बहुत खतरनाक था, लास्ट में हमने लास्ट टाइम जो देखा था वो भी ऐसे ही था। तो इसके लिए क्या था, हमने कुछ चीजें देखी थी, क्या क्या चीजें देखी थी, कि हमारे पास में एक तो डेटा सेट कम था, और सिर्फ 6-7 क्वेरीज थी उसमें भी, और इसलिए ऐसा है। तो चैट बॉट के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए, फीचर्स हमारे लो क्वालिटी हैं, तो इसलिए ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमारा सिर्फ डेटा ही एक ऐसी चीज है जो कि हमें इस सब चीजों से
बचा सकता है। तो अगर आपका डेटा जो है वो अगर आपका बड़ा है तो फिर या आपका बहुत ज़्यादा है, तभी आप उस किसी भी मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग या फिर चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अदरवाइज़ आपको एरर मिलेगा। ठीक है? समझ गए? अम, आप इसमें एसवीसी की बजाय आप इसमें और चीज़ें भी देख सकते हैं और इसी के साथ में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो आई होप यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। और दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड दिस ट्यूटोरियल टुडे। सो दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एनएलपी में। बहुत जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। मे बी नेक्स्ट वीक विल बी द लास्ट वीक फॉर अवर दिस, एंड उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट वगैरह अच्छे से करेंगे, एलएलएम पे जाएंगे, जेन एआई पे जाएंगे और चीजें आगे करेंगे। ठीक है? तो चलिए आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय एंड गुड बाय एंड कीप लर्निंग एंड बाय बाय। सी यू ऑन मंडे टुमारो। चलो बाय।